आहद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम आज कहीं नहीं जा रहे? अब ये कैसा हुक्म है? अगर ये हुक्म है तो क्या तुम इनकार करोगे? नहीं अम्मी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आधी रात तक मैं तुम्हारा इंतजार करती रही। तुम आए, अपने कमरे में गए और लॉक कर लिया। ये वैल्यू रह गई है मेरी? अम्मी ऐसी बात नहीं है, बस आजकल ऑफिस में थोड़ा काम ज्यादा है। इतनी महारत से झूठ बोलना कहां से सीखा है तुमने? तुम 3 दिन से ऑफिस नहीं जा रहे हो और तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मुझे तलहा के सामने कितनी शर्मिंदगी हुई है, क्योंकि वो तो बाय चांस हमारे ऑफिस चला गया, उसे वहां से पता अब ये तलहा भाई को और कोई काम नहीं है, बस मेरी जासूसी करते रहते हैं। अम्मी आप भूल गई हैं हमारे साथ हुआ क्या? एक बार नहीं 2 बार आपके ऑफिस में अचानक से आग लग गई और फिर उस रात हमारे घर में। क्या लगता है आपको चुपचाप खामोश होकर घर में बैठ जाऊं मैं? तो क्या करोगे तुम? इनफैक्ट क्या कर रहे हो तुम? मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर इस सब के पीछे है कौन, और छोड़ूंगा नहीं उसे। रियली? चल गया पता? कोशिश कर रहा हूं अम्मी, दिन रात एक कर रहा हूं, थोड़ा वक्त लगेगा। जो कोशिश तुम कर रहे हो ना, उसकी खबर मुझे मिल गई है। क्या मतलब? फरियाल जी इधर आना बेटा। जरा तस्वीर दिखाना। What do you have to say about this? तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है? बस मेरा पीछा करती रहती हो? मुझे कोई शौक नहीं है ये चीजें करने का। तुम लोग जिस तरह पब्लिक प्लेस में मिले थे, तुम्हें क्या लगता है लोग नहीं देखेंगे? मेरी दोस्त थी वहां पे। हाँ, और फौरन उसको तुम्हारी फिक्र हो गई है ना? अम्मी मेरे दिल में कोई चोर नहीं, अगर होता तो मैं चुप छुपा कर मिलता उससे। इस तरह सारे आम बकौल फरियाल के किसी पब्लिक प्लेस में नहीं। चलो अब तुम लोग मिल लिए तो यकीनन तुमने पूछा तो होगा ना कि तुमने किस चीज को चूज किया, तुम्हारी मोहब्बत को या आज़र की दौलत को? Just चलो अब तुम लोग मिल लिए तो यकीनन तुमने पूछा तो होगा ना कि तुमने किस चीज को चूज किया, तुम्हारी मोहब्बत को या आज़र की दौलत को?
तुम मुझे समझते क्या हो? तुम मेरे नहीं हुए तो मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगी, किसी का भी नहीं। तुम सिर्फ मेरे हो आहत, सिर्फ मेरे हो। ये सब क्या है दुआ? जिस शख्स ने तुम्हें और तुम्हारी पूरी फैमिली को पूरी दुनिया के सामने जलील करके रख दिया, तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, तुम अब भी उससे मिल रही हो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? कुछ तो अपनी इज्जत का ख्याल करो। समीना आंटी बहुत गुस्से में इस वक्त। अरे कम जात औरत के मसले को लेकर आप खुद को क्यों हल्कान कर रही हैं? अभी आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे अभी बाबा साईं को आपकी जरूरत है, बेचारे वो भी बीमार पड़े हैं। मैं क्या करूं? मुझे तो एक पल के लिए चैन नहीं आ रहा। स्लीपिंग पिल्स लेकर भी मैं सो नहीं पा रही हूं। कनीज की गुमशुदगी सिर्फ हमारे लिए एक सवाल या निशान नहीं है, ये हमारी इज्जत, वकार और भरम पर भी एक तोहमत है। अरे अगर आपको इतनी परेशानी हो रही है तो पुलिस में रिपोर्ट करवा दे, कम से कम इन बेवकूफ लोगों का मुंह तो बंद होगा। ये सब आपकी लापरवाही को उसकी गुमशुदगी से क्यों जोड़ रहे हैं? देखिए ज़ेब, आपको ब्लैकमेल होने की जरूरत नहीं है। अरे जमींदारों के नौकर इधर उधर होना तो बड़ी आम सी बात है। आप रिपोर्ट करवाएंगी तो सारी बात आपके ऊपर से हट जाएगी। वो अपने किसी लगते के साथ भागी है अपनी मर्जी से। अब हमें थोड़ी पता उसका माजी क्या था, क्या पता वो ऐसी ही हो। नहीं नहीं, वो ऐसी बिल्कुल नहीं थी। अगर वो ऐसी होती तो उसे कब्र में मैं खुद उतार देती। उसके किरदार और चाल चलन की गवाह मैं खुद हूं, और मैं कसम खा के कहती कि वो ऐसी गिरी हुई हरकत मरकर भी नहीं कर सकती थी। अच्छा, तो मेरी जान, आप वे मुझसे क्या चाहती है? मैं तो आपका गुलाम हूं, आप बताएं मेरे लिए क्या हुक्म है? मैं ये चाहती हूँ कि आप फौरन यहाँ आ जाए। मुझे आपकी जरूरत है आसर। अले 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 मेरी जान, मेरी सोनी सुहानी, मेरी बग्गो, बस 1-1.5 हफ्ते के लिए दुबई जा रहा हूं। अरे बिजनेस के लिए। बस 1-1.5 हफ्ते में वापसी हो जाएगी, फिर सीधा आपकी गुलामी में खुद को पेश कर दूंगा। ठीक है ना ज़ेब?